वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए, अभी जो है एक सहयोग किया गया है। सहयोग जो है वो नीति आयोग और यूनिसेफ जो इंडिया है उनके बीच में हुआ है। अब ये जो सहयोग हुआ है इसमें भारत के जो बच्चे हैं, बच्चों के स्टेट पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये सहयोग किया गया है दोनों के द्वारा, यानी कि नीति आयोग के द्वारा साथ में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। तो भारत के बच्चों के ऊपर जो ये स्टेट पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहयोग करा गया है, इस रिपोर्ट को हम जानने वाले हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर भारत के बच्चों के लिए जो है किस तरीके की बात रखी जाएगी, किस बिहाफ पर ये रिपोर्ट जो है पेश करी जाएगी और इससे भारत के बच्चे या स्कूलों में किस तरीके से लाभ होगा, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं से टॉपिक ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस सहयोग के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग और यूनिसेफ जो इंडिया है, इन्होंने भारत के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास के लक्ष्यों यानी एसडीजी पर एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, क्या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जिसको SOL बोला जाता है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब ये है कि दोनों ने मिलकर जो है भारत के जो बच्चे हैं उन पर ध्यान को केंद्रित करने के लिए। अब आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ध्यान को केंद्रित करने से क्या मतलब है, किन किन बातों पर ध्यान केंद्रित करा जाएगा। जो ज़्यादा सोचने वाले बच्चे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि स्कूली बच्चों को किस बिहाफ पर नापा जाएगा, या फिर जो बच्चों की बात चल रही है तो क्या उनको एजुकेशन से जोड़ने की बात है या फिर उनको किसी और चीज़ से। तो हम ये सब जानेंगे। तो अभी इतना समझिए कि भारत के बच्चों पर ध्यान को केंद्रित करते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी कि SOL पर हस्ताक्षर किए गए। अब भारत में बच्चों के अधिकार को साकार करने के लिए एक पारस्परिक प्रतिबद्धता दोहराते हुए SOI भारत के बच्चों के स्टेट और बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर पहली रिपोर्ट डेवलप करने और इसे लॉन्च करने के लिए सहयोग करने का प्रयास कर रही है। मतलब ये है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो सहयोग हुआ है ये इसलिए करा गया है ताकि भारत में बच्चों के अधिकारों को बताया जा सके, उन्हें जो अधिकार है उनको, उनके सपने जो है उन्हें साकार करने के लिए ये एक जो है भारत के बच्चों के जो स्टेट और बहुआयामी बाल विकास, समझ रहे हैं, भारत के बच्चों को स्टेट और साथ में बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान में अपनी रिपोर्ट जो है पेश करेगा। मतलब इसके अंदर सारी वो बातें आ जाएंगी, याद रखिएगा कि सारी वो बातें आ जाएंगी जिसमें बच्चों का विकास होता है, जो बच्चों का अधिकार होता है, जो कि कई बच्चों से छीन लिया जाता है। जैसे इस रिपोर्ट में राज्य में स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर बात होगी, शिक्षा के ऊपर बच्चों के लिए बात करी जाएगी, पानी और स्वच्छता में बात होगी, घरेलू जीवन उनका कैसा है वो बात होगी, लेवल ऑफ बच्चों के कंड्यूस जो है एनवायरनमेंट, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रेरित करने वाला बच्चों के पर्यावरण, मतलब बच्चों का पढ़ाई में कितना कैसे मन लगे, उसका कैसा पर्यावरण बनाना है, उनको किस तरीके से स्वस्थ रखना है, किस तरीके से उनका पोषण होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें पानी की स्वच्छता मिलनी चाहिए, पानी स्वच्छ मिलना चाहिए, घरेलू जीवन उनका कैसा बेहतर होना चाहिए, इस सब के ऊपर जो है एक समझने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। समझ रहे हैं? तो ये रिपोर्ट जो है वो राज्य में यही सारी रिपोर्ट जो है तैयार करेगी। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ तक कि आखिर में ये फ्रेमवर्क आप ये समझ गए होंगे आखिर में ये जो है सहयोग क्यों करा गया है। ठीक है, अब यह जो प्रयास है वो SDG की दिशा में तेजी से प्रगति और सभी बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के संदर्भ में ठोस कार्रवाई के लिए नीतिगत सुझाव में एक सेट प्रदान कर 2030 एजेंडे के लिए भारत की कमिटमेंट में योगदान देगा। मतलब यह है कि 2030 तक का एजेंडा फिक्स है जिसमें SDG की दिशा में तेजी से प्रगति होगी, सभी बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के संदर्भ में ठोस कार्रवाई करी जाएगी, नीतिगत सुझाव का एक सेट प्रदान कर 2030 का एजेंडा के लिए जो है एक कमिटमेंट तैयार हो रहा है, एक योगदान देगा SDG की दिशा में। ये याद रहेगा। ठीक है, वहीं भारत में हर तीसरा व्यक्ति में से एक 18 साल से कम आयु का किशोर है। मतलब जो भी 18 साल से कम वाले बच्चे होते हैं उन्हें किशोर कहा जाता है ना, किशोर अवस्था कहते हैं ना हम लोग, वो चीज़। जबकि प्रत्येक 5वां व्यक्ति में से एक 10 से 19 साल की आयु का किशोर है।
ठीक है ना। तो आप दोनों को समझ लीजिएगा कि भारत में जो है अब इतने सारे बच्चों को कवर भी करना है, आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए पढ़ाई की अगर बात करें या इन सारी बातों की बात करें कि स्वास्थ्य और पोषण की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ये तो कंफर्म नहीं है ना, हर देश में, भारत की कोई नई बात नहीं है, हर देश में ये चीज़ होती है कि हर देश में ज़रूरी नहीं है हर बच्चों को शिक्षा मिल रही होगी, हर बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा होगा, हर बच्चों को अच्छा पोषण मिल रहा होगा, स्वास्थ्य मिल रहा होगा, पानी अच्छा मिल रहा होगा, उनका जीवन जो है आगे फ्यूचर में बेहतर बनेगा। ये तो हर बच्चे के लिए मुमकिन है ही नहीं, किसी भी देश में हर बच्चे के लिए मुमकिन है कि आप बताइए मुझे, नहीं है ना। लेकिन कदम जरूर उठाती है हर देश की सरकार, हर देश का कामकाज, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है नीति आयोग ने और साथ में जो है यूनिसेफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। आई होप आप इसको यहाँ तक समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। अब नीति आयोग जो है, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया का सहयोग स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पानी और जैसे बाल विकास के बहुआयामी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के बच्चे के स्टेट पर पहली रिपोर्ट के लिए तरीके, तकनीकी विश्लेषण, रिपोर्टिंग और डेवलप एक्शन प्लान करेगा, जिससे स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य प्रासंगिक मुद्दे के लिए काम करेगा। मतलब ये है कि नीति आयोग और यूनिसेफ जो है इसी बातों पर सहयोग कर रहा है, इसी बातों पर जो है ये कमेंटमेंट हुई है दोनों के बीच में कि भैया स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, शिक्षा हो गई, पानी हो गई, जैसे बाल विकास के बहुआयामी जो कि एक अधिकार है एक बच्चे का, उसको हम लोग जो है उसके ऊपर ये रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे, उसके ऊपर हम लोग जो है काम करेंगे। वही भारत के बच्चे के स्टेट पर पहली रिपोर्ट के लिए जो है तरीके भी अपनाए जाएंगे, तकनीकें भी अपनाई जाएंगी, विश्लेषण होंगी, रिपोर्टिंग होगी, डेवलप होगा, एक्शन प्लान करेगा और साथ में स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य प्रासंगिक जो मुद्दे होंगे उन पर भी ध्यान केंद्रित करा जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब यह योजना जो है वो केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठन, बाल अधिकारों और नागरिक अधिकार समूह सहित सभी इसको स्टेक होल्डर को शामिल करते हुए पूरे समाज की दृष्टिकोण अपनाएंगे। मतलब जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी रिपोर्ट प्रकाशित करनी है, इतनी सारी बातों पर ध्यान फोकस करना है, तो ये लोग अकेले तो कर नहीं सकते। अब ये योजना में जो है दृष्टिकोण जो ये अपनाएंगे वो केंद्र मंत्रालय का भी अपनाएंगे, राज्य सरकारों का भी अपनाएंगे, शिक्षाविदों का भी अपनाएंगे, नागरिकों का भी अपनाएंगे, सामाजिक संगठनों का भी अपनाएंगे, जो बाल अधिकारों के और नागरिक अधिकार समूह सहित होते हैं उनको भी ये लोग इसमें शामिल करेंगे। इन सब के जब इन सब की रिपोर्ट होगी उसके बाद प्रकाशित करा जाएगा। तो ये दृष्टिकोण ये लोग अपनाने वाले हैं। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पहुँच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। क्लियर है। साथ में अगर 9K स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लीजिएगा। वैसे आजकल वहाँ पर वीडियो आ नहीं रही है, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ पर वीडियो कंटिन्यू बन जाएगी। थोड़ा सा जो है जो वीडियो होती है वो फ़ोन के द्वारा बनाई जाती है, तो फ़ोन में थोड़ी सी काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण आप देख भी रहोगे आज सुबह आपकी वोकेबलरी नहीं हो पाई है ना। तो थोड़ा सा वो अभी थोड़ा दिन का और प्रॉब्लम है, उसके बाद जैसे ही सॉल्व हो जाएगा सभी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी, ज़्यादा वीडियो मिलेंगी उल्टा, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अपना काम जरूर करिएगा गाइस, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और 11 बजे वाला टॉपिक देख लीजिएगा, हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।